हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के लिए बायोलॉजी के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आज हम लोग 2 पार्ट करने वाले हैं। पहला पार्ट हम लोग का कंप्लीट हो गया है। पहला पार्ट 2 लेसन में कंप्लीट हो गया है, मतलब 2 भाग में कंप्लीट हुआ है। तो चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक नर हार्मोन है, इनमें से नर हार्मोन कौन सा है यही बताना है। तो इसका पहला है एड्रीनेलिन है, दूसरा है TSH है, तीसरा है एस्ट्रोजन है, चौथा है टेस्टोस्टेरॉन है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसमें से नर हार्मोन कौन है? तो टेस्टोस्टेरॉन है। तो इसका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 2 नंबर। तो 2 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि दूसरा नंबर क्वेश्चन है, फूल में नर प्रजनन अंग होता है। तो फूल में नर प्रजनन अंग क्या होता है? तो यह होता है पुंकेसर। तो पुंकेसर इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प से होता है पुरुष, प से होता है पुंकेसर। यहाँ पर नर के बारे में ही पूछा था। नर मतलब क्या होता है? पुरुष होता है। तो पुरुष, प से पुरुष, प से पुंकेसर। तो इसको आप लोग इस तरह से रिलेट करके याद कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 2 नंबर हो गया। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि तीसरा नंबर है, कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों है? तो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों ग्रंथि कौन सी है? तो वह एकमात्र ग्रंथि है अग्नाशय। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा अग्नाशय। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 3 नंबर हो गया। 4 नंबर। तो 4 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षक करता है? तो कौन सा करता है? तो वो पहला ऑप्शन है अग्र मस्तिष्क, दूसरा है मध्य मस्तिष्क, तीसरा है अनुमस्तिष्क, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा मस्तिष्क है? तो वह मस्तिष्क है अनुमस्तिष्क। तो इसका सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 5 नंबर। तो 5 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग क्या है? तो रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग क्या है? तो वह रोग है एनीमिया। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा एनीमिया। और एक और पूछता है कि रक्त में कौन सा धातु मौजूद होता है? तो वह कौन सा धातु मौजूद होता है? तो वह होता है लोहा। यानी कि उसका सूत्र क्या होता है? तो Fe होता है। और उसका परमाणु संख्या कितने होता है? तो वो होता है 26, यानी कि 26 होता है। आगे क्वेश्चन है 6 नंबर। तो 6 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो इसका पहला ऑप्शन है द्रुमिक, दूसरा है सिनेप्स, तीसरा ऑप्शन है एक्सान, चौथा ऑप्शन है आवेग। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सिनेप्स इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी में दिया गया है सिनेप्स, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 7 नंबर। तो 7 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि इंसुलिन की कमी के कारण रोग होता है। तो इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो यह होता है, पहला ऑप्शन है घेंगा। तो घेंगा तो होता है आयोडीन की कमी से। दूसरा है मधुमेह, तो ये मधुमेह ही होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह होता है। 8 नंबर क्वेश्चन है। तो 8 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि ग्वाइटर अथवा पनपता है। तो ग्वाइटर अथवा पनपता है, तो ग्वाइटर किससे पनपता है? तो यहाँ पर अथवा नहीं रहेगा, गाना यहाँ पर रहेगा ग्वाइटर किससे पनपता है, यहाँ पर किससे रहेगा। तो चलिए इसका कौन सा आंसर सही उत्तर हो जाएगा? तो ग्वाइटर किससे पनपता है? तो यह पनपता है आयोडीन की कमी से। तो ऑप्शन बी में दिया गया है आयोडीन की कमी से। तो आयोडीन की कमी सही उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो यह है मृतजीवी। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा मृतजीवी। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। तो 10 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? तो पहला ऑप्शन है हरा, दूसरा है नीला, तीसरा है लाल, चौथा है सफेद। तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? तो वह होता है हरा। तो ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा ए। और एक और क्वेश्चन पूछता है कि जैसे कि पेड़ पौधे में कौन सा धातु होता है? तो होता है मैग्नीशियम। उनके पत्तियों में मैग्नीशियम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, डेंगू उत्पन्न करने वाली मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? तो डेंगू उत्पन्न करने वाली मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? तो पहला ऑप्शन है खारा जल में, दूसरा है शुद्ध जल में, तीसरा है गंदा जल में, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसमें से इसका सही उत्तर हो जाएगा शुद्ध जल में। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे कुछ मिस टाइपिंग हो गई है। डेंगू उत्पन्न करने वाली मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? तो वो तो गंदा जल में उत्पन्न होते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 12 नंबर। तो 12 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है? तो अनैच्छिक क्रिया इनमें से कौन सा नहीं है? पहला है वमन, दूसरा है चबाना, तीसरा है लार आना, चौथा है हृदय का धड़कना। तो अनैच्छिक क्रिया इनमें से कौन सा नहीं है? तो इनमें से नहीं है चबाना। चबाना अनैच्छिक क्रिया नहीं है।
मतलब कौन सी क्रिया हम अपने से कर सकते हैं और कौन सी क्रिया है जो शरीर में अपने आप होगा ही होगा। जैसे कि वमन, तो वमन तो होगा ही होगा, शरीर में लार, मुंह में लार आएगा तो आएगा ही आएगा, हृदय धड़केगा ही धड़केगा। लेकिन जो चबाया जाता है, मुंह को चलाया जाता है, तो वो तो रुक भी सकते हैं, चला भी सकते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, तो 13 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो इनमें से कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, दूसरा है जिबरेलिन, तीसरा है एथिलीन, चौथा है साइटोकाइनिन। तो इनमें से कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जिबरेलिन्स। जिबरेलिन्स इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी में दिया गया है। 14 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन गति को नियंत्रित करता है। तो श्वसन गति को कौन नियंत्रित करता है। तो वह करता है सेरिब्रम। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 15 नंबर। तो 15 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि मानव में डायलिसिस थैली है। तो मानव में डायलिसिस थैली कौन सी है। तो इसका पहला ऑप्शन है नेफ्रॉन, दूसरा है न्यूरॉन, तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो मानव में डायलिसिस थैली कौन सी है। तो यह है नेफ्रॉन। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, नेफ्रॉन। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है। तो एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है। तो यह है, पहला ऑप्शन है ऑक्सीन की तरह, दूसरा है जिबरेलिन्स की तरह, तीसरा है साइटोकिनिन की तरह, चौथा है वृद्धि रोधक की तरह। तो एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है। तो यह है वृद्धि रोधक। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, वृद्धि रोधक रसायन है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 17 नंबर। तो 17 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि बीज रहित पौधों के उत्पादक में ये सहायक होते हैं। तो बीज रहित पौधों के उत्पादन में कौन सहायक होते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है साइटोकाइनिन, दूसरा है ऑक्सीन, तीसरा है जिबरेलिन्स, चौथा है ऑक्सीजन एक एवं जिबरेलिन्स दोनों। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो बीज रहित पौधों में उत्पादन में कौन सहायक होते हैं। तो ऑक्सीजन एवं जिबरेलिन्स दोनों होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है। तो 18 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि हार्मोन स्रावित होता है। तो हार्मोन स्रावित किससे होता है। तो इसका पहला ऑप्शन है अंतःस्रावी ग्रंथि से, दूसरा है बहिःस्रावी ग्रंथि से, तीसरा है नलिका ग्रंथि से, चौथा है कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। तो 19 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है हाइड्रा में क्या नहीं पाया जाता है। तो हाइड्रा में क्या नहीं पाया जाता है। तो यह इसका सही उत्तर हो जाएगा मस्तिष्क। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 20 नंबर। तो 20 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है और यह इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन होगा, यानी कि हम लोग एक दिन में 20 क्वेश्चन करते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं। तो प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनती है। तो इसका पहला ऑप्शन है मेरुरज्जु में, ऊपर चला गया। पहला ऑप्शन है मेरुरज्जु में, दूसरा है कोशिका में, तीसरा है पादप में, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनता है। तो यह बनता है मेरुरज्जु में। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, मेरुरज्जु में। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यहाँ पर 21 से और भी आगे क्वेश्चन था, लेकिन ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम लोग आज नहीं पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर जी आप लोग 10th के प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप लोग टेंशन में है कि कैसे पास करेंगे, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जिससे कि आदर्श बैच एक पढ़ाया गया था 10वां क्लास के लिए। तो वहाँ पर तो 10वां का सभी वीडियो कंप्लीट है, सभी सब्जेक्ट का, और टॉपिक वाइज कंप्लीट है। तो आप लोग वहाँ पर जा करके देख लीजिएगा। और नहीं तो यहाँ पर डेली एक वीडियो या 2 वीडियो तो अपलोड होता ही है 10वां क्लास के। उसके बाद 10th का भी, 10th का तो हो गया, उसके बाद 12th का आर्ट्स का भी अपलोड होता है। एक दिन में 500 वीडियो और एक दिन में 500 वीडियो साइंस का भी अपलोड होता है 10th के। तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को तो बिल्कुल ही टेंशन मत लीजिएगा। और अगर जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात है तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए, और टेलीग्राम पर के जितने भी मतलब कि सब्सक्राइबर होंगे उन सभी को